ये पहलवान, ये जो पहलवान है, जब इन्होंने पदक जीते थे तो पूरा देश, जब जो है अगर हमारा राष्ट्रगान बजा था तो पूरा देश खड़ा हुआ था, उसको सलाम किया था। कि आपको जो दिखा सके, क्योंकि आज गंगा दशहरा का दिन है, लिहाजा हरिद्वार में हर की पौड़ी के आसपास इस वक्त हजारों लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं और उन्हीं के बीच में ये पहलवान मौजूद हैं। बजरंग पूनिया हमको नजर आ रहे हैं, उसके अलावा साक्षी दिख रही है, उसके अलावा सतव्रत का है। ये इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने देश के लिए जो मेडल जीते वो किसी काम के नहीं है, अगर उनका सम्मान नहीं है उनको घसीटा जा रहा है। और ये पूरा मामला अब जबकि इसके अलावा पुलिस के सामने भी है, लेकिन इन पहलवानों का कहना है कि देखिए उनका सम्मान नहीं हो रहा और वो अब अपने मेडल को इस गंगा की धारा में, अगर मोहित हम थोड़ा सा दूर से दिखा भी सके इस वक्त, क्योंकि एक भव्य दृश्य है, तो इस गंगा की धारा में प्रवाहित कर देंगे। हर की पौड़ी पर पहुंचे हैं ये तमाम पहलवान, इस वक्त हजारों लाखों लोग जहां पर मौजूद हैं। एक विहंगम दृश्य भी देखने को मिल रहा है इस वक्त हरिद्वार में। लेकिन बात करते हैं इन पहलवानों की, तो देखिए इन पहलवानों की बातें लगातार हम अपने दर्शकों तक सुनवा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। जब इनको घसीटा गया वो तस्वीरें भी एबीपी न्यूज पर दिखाई, लेकिन हमको ये भी गौर करना होगा ये पूरा मामला है क्या। ये पूरा मामला है कि ये जो महिला पहलवान है उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगाया ये कहते हुए कि यौन शोषण किया गया है। उसके बाद में सवाल कुछ उठने शुरू हुए जो ब्रजभूषण की तरफ से उठाए गए। हालांकि एबीपी न्यूज ने ब्रजभूषण से एक दो सीधे तौर पर कट्टे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा कि अगर आपके ऊपर आरोप है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते, क्यों नहीं जो इन पहलवानों की बात सुन लेते। तो ब्रजभूषण का कहना था कि इसका मतलब मैं खुद को पहले दोषी मान लूं। अंकित, जो आप बता रहे हैं लगातार वो एबीपी न्यूज के दर्शक दे रहे हैं। अंकित, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, निश्चित तौर पर एबीपी न्यूज वो चैनल है जो पहलवानों के पास भी पहुंचा, ब्रजभूषण शरण सिंह से वो सवाल भी पूछे, दो बार हमने पूछा कि अगर आपकी वजह से ये पहलवान, लेकिन 6 बजे जो मैं वक्त देख रहा हूं अंकित, ये गंगा आरती का भी समय है, तो क्या आज जो लोग वहां पहुंचे हैं वो पहलवान क्या मेडल बहा देंगे ये जानने समझने भी पहुंचे हैं? क्या उन्हें कोई रोकने की कोशिश की जा रही है? क्या प्रशासन के लोग वहां पहुंचे हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अंकित कि देश के लिए मेडल जीतने वाले ये खिलाड़ी दुखी होकर, आहत होकर अपना मेडल बहाने पहुंचे, तो क्या प्रशासन के लोग या बीजेपी के लोग या कांग्रेस के लोग, कोई नेता वहां पहुंचा है उन्हें रोकने के लिए? प्रशासन के लोग रोकने पहुंचे या फिर खिलाड़ियों को, पहलवानों को उनके हाल में छोड़ दिया गया है? अंकित, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए फिलहाल जो है अभी यहाँ पर जो प्रशासन है वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से हालात खराब ना हो, लिहाजा एक तरीके से पहलवानों के इर्द गिर्द लगातार जो है राजनीतिक दलों के समाज के अलग तबकों से इन पहलवानों से अपील की जा रही है कि देखिए आपने मेडल जीते, अच्छी बात है, मेडल के आप हकदार हैं, लेकिन आपको ये भी गौर करना होगा कि ये मेडल देश के लिए आए हैं, ये देश को मिला है मेडल, देश का सम्मान, और देश के सम्मान को आप अपने सम्मान से जोड़िए, लेकिन देश के सम्मान को आप इस तरीके से गंगा नदी में प्रवाहित मत कीजिए। क्योंकि जब एक मेडल, एक खिलाड़ी तैयार होता है उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, खिलाड़ी की भी होती है, लेकिन जो अलग अलग संघ होते हैं, जो उनका परिवार होता है, जो उनके कोचेस होते हैं, या उसके अलावा जो सरकारें होती हैं या अलग अलग जो संगठन होते हैं, उन तमाम लोगों की, हजारों लोगों की मेहनत उनके पीछे होती है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे ज्यादा श्रेय जाता है उस खिलाड़ी को जो अपने घंटों घंटे निकाल देता है इस तैयारी के लिए, उस गौरव के पल के लिए, जिसके सामने जब वो आता है तो हम लोग सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन सवाल यहां पर कुछ लेकर के देखिए जिस तरीके से पहलवानों के आप ये कोशिश कर सकते हैं अंकित अगर संभव हो, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है अंकित, मैं समझ रहा हूं, क्या आप जहां खड़े हैं वहां प्रशासन के लोग जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं या जो रोकने वहां पहुंचे हैं उनसे आपसे बात हो सकती है? क्या आप उनसे सीधी बात ये कर सकते हैं कि पहलवान मेडल गंगा में ना बहाएं, इसके लिए आप रोकने के लिए आपकी क्या तैयारी है? क्योंकि मैं देख रहा हूं, जो मेरे पास अपडेट आ रहा है, साक्षी भावुक है निश्चित तौर पर, क्योंकि जब मेडल जीती थी तब जो सम्मान देश ने दिया था और जिस तरह से स्वागत हुआ था, और फिर अब प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से सड़क में घसीटा जा रहा था, उससे कोई भी भावुक होगा।
देश में इतना मान सम्मान और इज्जत मिलने के बाद अगर आपको जंतर मंतर में बारिश में धूप महीनों बैठना पड़े और इस आरोप में बैठना पड़े कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई करना है वो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो दुख तो होगा। ऐसे में अगर कोशिश करिए, भीड़ तो है वहां पर, कोशिश कीजिए रोकने के लिए जो लोग पहुंचे हैं प्रशासनिक लोग, क्या वो रोकेंगे या फिर देश ये जानना चाहता है कि क्या इसी तरह से मेडल वो बहाने जाएंगे गंगा में और उन्हें बहाने दिया जाएगा, या रोकने की कोई कोशिश होगी? किसी से बात हो पाएगी अंकित? जी, मैंने यहाँ पर कुछ अधिकारियों से जरूर बात की है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, हम लोगों को यहाँ पर रोका गया, हमसे कहा गया है कि आपको नीचे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जैसे ही जो है वहाँ पर कैमरे पहुँच रहे हैं, पब्लिक इतनी ज़्यादा है, लिहाजा और ज़्यादा जो है वहाँ पर उहापोह की स्थिति हो सकती है। लिहाजा इस वक्त हम लोगों को जो एक जगह पर रोका गया है पुलिस और प्रशासन के द्वारा। हालांकि जो बजरंग पुनिया की बात की जाए या उनके जो साथी खिलाड़ियों की बात की जाए, उनको जिस बात का मैंने जिक्र किया ना, समझाने की कोशिश की गई है। लेकिन ज्ञानेंद्र, ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना मुझे जानकारी मिल पा रही है कि जो प्रदेश कांग्रेस के कुछ जो है कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंच गए हैं और बार बार बृजभूषण शरण सिंह हो या फिर जो लोग ये जो पहलवानों के प्रदर्शन के ऊपर अपने अपने तरह से सवाल उठा रहे हैं, उनका ये कहना है कि राजनीतिकरण इस मुद्दे का क्यों हो रहा है। हालांकि पहलवानों का ये कहना है कि देखिए, हमने तो सबको बुलाया था, लेकिन ज्ञानेंद्र यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि आज की तारीख में मामला अदालत में है। इन पहलवानों के जो महिला पहलवान हैं उनके 164 का बयान अपने आप में कानून के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि वो बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होता है और अगर उस बयान में ऐसा कुछ आता है तो पुलिस के ऊपर नैतिक दबाव आ जाता है। सिर्फ नैतिक ही नहीं बल्कि कानूनी दबाव होता है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अंकित विजुअल के माध्यम से अगर आपका कैमरा मूव हो सके, अंकित, अगर आपके कैमरा पर्सन ये मूव दिखा सके कि वहां क्या चल रहा है, अभी कहां है पहलवान, भीड़ कितनी है, ये दिखाते हुए अगर आप कुछ समझाएं और बताएं तो दर्शकों को ये समझने में आसानी होगी कि आखिर वहां जो पहलवान मेडल लेकर पहुंचे हैं उनको रोकने की क्या कोशिश हो रही है। तस्वीरों के सहारे अंकित ये जरूर समझाएं दर्शकों को। अंकित, ज्ञानेंद्र, इस वक्त हमारी पूरी कोशिश यही है कि तस्वीरों के सहारे दिखाएं और वो तस्वीरें ही हम दिखा भी रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को। लगातार वही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गंगा नदी की धारा है, उसके दोनों तरफ अगर हम बात करते हैं तो ये हर की पौड़ी है और हर की पौड़ी के बीच में जैसा कि हमने देखा है कि गंगा की धारा बहती है, वो इस वक्त कलकल करके बह रही है। लेकिन हर की पौड़ी के दोनों तरफ इस वक्त हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और उन्हीं के बीच में वो पहलवान है। मोहित, अब अगर हम पहलवानों पर से फोकस कर सके, हालांकि इस वक्त जो भारी भीड़ के बीच में वो जो पहलवान मौजूद हैं, लेकिन पहलवानों को यहां आए हुए करीबन आधे घंटे का वक्त हो गया है, अभी भी वो आगे नहीं बढ़े। संभवतः उनको जो है जो समझाने की कोशिश अभी भी हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि समझाने की कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि उनको ये समझाया जा रहा है कि देखिए, आप जो है आहत होकर के आपको जिस तरीके से आपके साथ जो आपका आरोप है कि पुलिस ने बर्ताव किया, आपके खिलाफ कार्रवाई हुई, उस पर जो है आपकी बात सुनी जा रही है और आप को जो है पूरा हक है अपनी बात रखने का। लेकिन अगर आप मेडल की बात करते हैं तो सिर्फ मेडल जो है आपका है, आपको पूरा श्रेय जाता है, देश के लिए आपने मेडल जीता है, लेकिन ये देश के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है और देश के सम्मान को इस तरीके से अगर आप गंगा नदी में प्रवाहित कर देंगे तो ये कतई उचित नहीं होगा। और एक खिलाड़ी के तौर पर, एक खिलाड़ी जो अपना पूरा जीवन, कई खिलाड़ी हैं जो ये मेडल हासिल तक नहीं कर पाते हैं, देश के लिए आपने वो मेडल हासिल किया है, देश ने आपको वो सम्मान दिया है, देश में आपका नाम है और ऐसे में आपको ये समझना होगा। और संभवतः खिलाड़ियों को अलग अलग मंचों से ये जो जानकारी दी जा रही है। रही बात सरकार की, तो सरकार ने भी ऐसा नहीं है कि कोई कदम नहीं उठाए थे। जब पहली बार इन्होंने जनवरी में धरना किया था, उस दौरान भी एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी का गठन के बाद में जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, पीटी उषा जिसके अध्यक्ष हैं, अंकित आएंगे आपके पास, अंकित आएंगे, लेकिन जिस तरह से साक्षी पर मैं बात कर रहा हूं यहाँ और फिर अचानक ये खबर आती है कि देश के लिए मेडल जीतने वाले जो पहलवान हैं वो दुखी होकर, आहत होकर, और जैसा कि पोस्ट मैंने देखा है उस पोस्ट में ये तक लिखा गया है कि हम जीकर करेंगे ही क्या। ये बहुत दुखद खबर है। ये दुखद खबर मुझे जनता जिंदाबाद में आज दो बतानी पड़ रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। पहले एक ब्रेक।
खबरों का नया सवेरा, हर सवाल कसौटी पर खरा, विदाउट प्रोपेगेंडा। एबीपी न्यूज तय करता है खबरों में आगे का एजेंडा। सुबह 10 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। मेरा शो खबर फिल्मी है, अब आप अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट टीवी पर भी लाइव देख सकते हैं। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चले 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 साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले। वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन। मुझे ना मुंबई जाना है, राइटर बनना है। इंजीनियरिंग छोड़ के फिल्में लिखोगे? यार वरुण, कहानी तो तुम्हारी अच्छी, एक काम करो, इसको बनारस के बजाय मुंबई का बना दो। सॉरी सर, छोटे शहर की कहानी बड़ा शहर नहीं बोल पाएगा। चलो आओ, तुम्हारी फिल्म बना दो। कदम बढ़ा